आगे बढ़ते हैं। मंदी की मार से जूझते हिंदुस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई है। सऊदी अरब के 2 तेल के कुओं में आग लगने से भारत में भी इसका असर होगा, यानी आने वाले दिनों में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इस बीच बीजेपी नेता डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए ऊटपटांग बयान देने में मशगूल है। तेल में लगी आग, अब मंदी और तेज भागेगी। तेल के बढ़ेंगे दाम, अब मंदासुर इकोनॉमी खा जाएगा। अरब के तेल के कुओं में आग, असर भारत में दिखेगा। सऊदी अरब में बड़ा तेल संकट खड़ा हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के 2 तेल के कुओं पर ड्रोन अटैक हुआ। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी वाले इलाके बकीक के ऊपर धुएं के गुबार और आग की लपटें दिखी तो समझ आ गया तेल के कुओं पर बड़ा अटैक हुआ है, जिसकी वजह से तेल के प्रोडक्शन में काफी कमी आएगी। पहले ड्रोन हमले के बाद दूसरा ड्रोन हमला खुसैर फेल इलाके में हुआ और वहां भी आग लग गई। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी तबाही मच चुकी थी। कहा जा रहा है कि तेल के कुओं पर ड्रोन हमला यमन के ईरान से जुड़े हूती ग्रुप ने करवाया, लेकिन सऊदी मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है। तेल के कुओं में आग लगने से उत्पादन घटकर आधा हो गया तो सप्लाई चेन भी टूट जाएगी, यानी भारत पर भी इसका असर दिख सकता है। इसके अलावा मई महीने में दूसरी तेल कंपनियों को भी निशाने पर लिया गया था। जाहिर है भारत में मंदी के दौर में तेल की कीमतें बढ़ने से जनता पर मार कई गुना बढ़ जाएगी। एक तरफ मंदी से देश में हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऑटो सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टरों से भी नौकरियां जा रही हैं। अगस्त महीने में भारत के आयात और निर्यात दोनों में कमी दर्ज की गई। अगस्त महीने में आयात में 13.45% की कमी दर्ज की गई, वहीं निर्यात में 6.05% की कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा अगस्त में 13.45 अरब डॉलर आंका गया। इसके अलावा रत्न और आभूषणों का निर्यात अगस्त महीने में 12.29% से घटकर 20,242.2 करोड़ रुपए का रहा। इसके लिए मार्केट में नकदी की दिक्कत होना आभूषण बनाने में आई कमी की वजह बताया गया। Last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई आंकड़े सामने आ चुके हैं। इनमें जीडीपी ग्रोथ में कमी, ऑटो सहित कई कंपनियों की बिक्री में गिरावट, शेयर बाजार में कमजोरी और कुछ कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी अहम है। आर्थिक विकास की तस्वीर धुंधली हो रही है, लेकिन देश के कुछ मंत्री अलग ही राग अलाप रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार कहते हैं कि बेरोजगारी के लिए काबिलियत कम होना जिम्मेदार है, यानी मंत्री जी को मालूम है कि नौकरियां तो हैं, लेकिन उन्हें लेने वाले लोग इतने काबिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का योग्यता नहीं है, रोजगार तो बहुत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो बात कही थी वो दूसरे संदर्भ में कही थी। हमने ये कहा था स्किल की कमी थी और स्किल मंत्रालय हमारी सरकार ने खोला है कि बच्चे को नौकरी के हिसाब से स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, उसके हिसाब से काम हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो खुद मोदी सरकार का है उसका बयान है, अधिकृत बयान है, भारत सरकार का बयान है। जो कुछ भी श्रम मंत्री जी ने बोला है, गंगवार जी ने, ये देश में भेदभाव पैदा करने वाला, उत्तर दक्षिण के बीच खाई पैदा करने वाला, अहंकार से भरा हुआ बयान है, अज्ञानता से भरा हुआ बयान है और ये भारत माता का अपमान है, खास तौर से उत्तर भारत की प्रतिभाओं का अपमान है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का कहना है कि देश में मंदी है ही नहीं, सुस्ती है।
ये अकेले नहीं हैं जिन्हें मंदी नहीं दिखती। खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि ऑटो सेक्टर में आई मंदी के पीछे ओला उबर हैं। निर्मला सीतारमण को अर्थशास्त्र पर मिले इस दिव्य ज्ञान का क्या कहना। आखिर जो भी हो, मंदी से निजात दिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसलिए पिछले 2-3 हफ्तों में कई बड़े ऐलान किए हैं। बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर तक और आम आदमी के घर के लिए अच्छा खासा फंड दिया है। लेकिन ये फंड आरबीआई की रिजर्व मनी से लिया है, यानी निर्मला भी मान चुकी हैं कि देश मंदी की चपेट में है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण पर मंदी को दूर करने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो भटक रही हैं, ऐलान पर ऐलान कर रही हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गई कि फंड का इस्तेमाल कहां-कहां किया जाएगा। निर्मला कुछ बोलें और फिर ट्रोल होने लगे। उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंदी की बात मानकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। वो कहते हैं कठिन वक्त है, बीत जाएगा। मंदी पर मोदी सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि देश उपाय जानना चाहता है। सवाल ये कि आखिर कब मंदी भगाने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे, कब देश में बेरोजगारी के आंकड़ों में कमी आएगी, कब ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर से आम आदमी की नौकरी नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।